हुए सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भक्तगण, इस साल हम माँ भगवती की 4 कथाएं आपके सामने इस चलचित्र के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक एक असुर था, जिसने भगवान शिव जी को वरदान प्राप्त करने हेतु घोर तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। बस मैं तुम्हारे तपश्चर्या से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मेरा रक्त जहां जहां गिरे वहां मेरी तरह एक नया रक्त बीज दानव का निर्माण हो। तथास्तु। भगवान शिव जी से वरदान मिलते ही रक्त बीज असुर ने पृथ्वी लोक पर कहर मचाया। उसके आतंक से सभी मानव एवं देवता त्रस्त और भयभीत हुए। इस असुर का वध करने के हेतु सभी देवतागण भगवान शिव जी के पास गए। प्रभु हमें बचाइए, प्रभु हमें बचाइए, इस दुष्ट दानव से हमें बचाइए। प्रभु, इस दुष्ट दानव से हमें बचाइए। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया, देवी, मेरे वरदान का दुरुपयोग करके रक्त बीज समस्त पृथ्वी लोक और स्वर्ग में आतंक फैला रहा है। तुम इस दानव का संहार करो। तब माता पार्वती ने रक्तबीज असुर का वध करने के लिए काला, विकराल और उग्र रूप धारण करके रक्तबीज असुर से युद्ध करने चली गई। रक्तबीज, तुम्हारे पापों का अंत का आरंभ हुआ है। तुमने जो मनुष्य और देवताओं में जो आतंक फैलाया है, इस पर आज मैं तुम्हारा विनाश करूंगी। भगवान शिव जी के वरदान से मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरा वध करने जाओगे तो मेरे रक्त से मेरे समान ही नया रक्त बीज दानव निर्माण होगा। इस पर मां कालरात्रि ने अपना विकराल रूप धारण कर घोर युद्ध करने लगी। भगवान शिव जी के वरदान से दुष्परिणाम ना हो, इसलिए कालरात्रि ने रक्तबीज दानव का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीने लगी और अंतकाल इस दानव का सारा रक्त पीकर वध कर दिया। मां भगवती का और एक रूप है महिषासुरमर्दिनी। महिषासुर नामक एक असुर, जो असुर रंभासुर का पुत्र था, उसका जन्म पुरुष और भैंस सहयोग से हुआ था। अमर होने की आशा में महिषासुर ने भगवान ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्मणे नमः। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ब्रह्मणे नमः। महिषासुर के घोर तपश्चर्या से ब्रह्मदेव उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। जो चाहे वो वरदान मांगो। ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूं। यह असंभव है। सृष्टि में जिनका जन्म हुआ है उनका मृत्यु अटल है।
कोई और वरदान मांगो बस। महिषासुर ने कुछ समय सोचा और कहा, हे प्रभु, क्या मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं जिससे कोई देवता मनुष्य मुझे मार ना सके, केवल स्त्री के हाथों ही मेरा वध हो। तथास्तु। इस वरदान के बाद महिषासुर ने तीनों लोगों में आतंक मचा दिया। तभी सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की आराधना की, जिससे देवी दुर्गा शेर पर विराजमान होकर प्रकट हुई और देवी महिषासुर का वध करने निकली। और उन्होंने एक घोर गर्जना कर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दुष्ट महिषासुर, तुमने मेरे भक्तों को बहुत सताया है, उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे इस दानवी शक्ति से मेरे जैसे अनगिनत राक्षसों की सेना बनी है। तुम बड़ी अकेली नारी किस का वध करोगी? किस का वध करोगी? अभी माँ दुर्गा सभी दानवों का वध करती है और अंततः देवी दुर्गा और महिषासुर का 9 दिन भीषण युद्ध। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध में परास्त किया और अपने त्रिशूल से उसका वध किया, जिससे देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिली। इसलिए देवी दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। भक्तजनों, आज भी हमारे भारत माता पर ये असुरों की तरह आतंकवादी हमले कर रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले में हमारे कई मासूम लोगों पर इन्हीं आतंकियों ने जानलेवा हमला किया। इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर ये आतंक फैलाने वाले ये नहीं जानते कि जब इस धरती पर हमले हुए तब एक आदि शक्ति ने अवतार किया है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी नारी शक्ति कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में पहलगाम हमले का ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करारा जवाब दिया और इन आतंकियों का खात्मा किया। भक्तजनों, आज इसी नारी शक्ति सम्मान के लिए खेतवाड़ी का गणाधीश अर्धनारी नटेश्वर के रूप में प्रकट हो रहे हैं। भारत माता की जय। बोलो गणपति बप्पा